बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है, दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे आज समापन भाषण। आज राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ अमित शाह करेंगे प्रस्ताव पेश। मिशन 2024 के लिए दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन में मेगा मंथन, कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। जेपी नड्डा ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। पिछला दशक प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों भरा रहा। बंगाल और तेलंगाना में भी बनेगी हमारी सरकार। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बार फिर से विकसित भारत, मोदी की गारंटी का पेश उन्होंने किया प्रस्ताव। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे हैं कमलनाथ। कहा, अगर ऐसा हुआ तो जरूर बताऊंगा। बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस के कुछ विधायक भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, जल्द खबर आने की उम्मीद। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले हैं, मेरी फोन पर बात हो गई है, वो पार्टी छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। जीतू पटवारी ने कहा, कमलनाथ नहीं छोड़ रहे कांग्रेस, वो इंदिरा के तीसरे बेटे हैं, उनको सीएम बनाने में झोंकी गई ताकत। जबलपुर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की थी, उनसे छोड़कर जाने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। बीजेपी में आने की अटकलों के बीच दिल्ली में कमलनाथ के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई। वहीं बीजेपी सांसद नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट की, कमलनाथ और नकुलनाथ की एक पुरानी तस्वीर और तस्वीर पोस्ट करके लिखा, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले में दूसरी गिरफ्तारी। टीएमसी नेता शिबू हाजरा अरेस्ट। आज किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे राउंड की वार्ता। किसानों की तरफ से मीटिंग में शामिल होंगे किसान लीडर सरवन सिंह पंडेर। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा, हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मीटिंग में जाएंगे। आशा करते हैं कि मीटिंग में कुछ ज्यादा अच्छा निकले। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन का फॉर्मूला तैयार। सूत्रों की खबर, टीडीपी 18, जनसेना 2 और बीजेपी 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आज सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता का चौथा दौर है। बैठक से पहले किसान नेताओं ने एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश की मांग की। उधर झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा काफी तेज। नए चेहरों को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज 8 विधायक दिल्ली आकर केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने रोड शो में कहा, देश में नफरत और डर का माहौल है। राहुल गांधी बोले, भारत 2 टुकड़ों में बंट चुका है, एक पूंजीपतियों का देश है और दूसरा गरीब किसानों का है। उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय गतिरोध को तोड़ने के लिए किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं। राकेश टिकैत का बयान, बोले 21 फरवरी को 4 राज्यों में किसान देंगे धरना। राकेश टिकैत का बयान, कहा, संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन में भागीदारी पर लेगा फैसला। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 19 फरवरी तक बढ़ाया। जबकि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का आरोप, वामपंथी सरकार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पीएफआई कार्यकर्ताओं का कर रही इस्तेमाल। उत्तराखंड हल्द्वानी के कर्फ्यू प्रभावित बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कर्फ्यू में राहत है। संदेशखाली मामले में दूसरा आरोपी शिव प्रसाद हाजरा उर्फ शिबू हाजरा गिरफ्तार किया गया है। यह मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का करीबी है। संदेशखाली मामले में गिरफ्तार आरोपी टीएमसी नेताओं के खिलाफ बंगाल पुलिस ने गैंगरेप की धाराओं को जोड़ा है। गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का इशारा दिया। डीपीएपी नेताओं के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। ओवैसी का ऐलान, बिहार के सीमांचल इलाकों में लोकसभा के उम्मीदवार उतारेगी एआईएमआईएम। गुजरात कोर्ट ने फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को चेक बाउंस मामले में फैसला, 2 साल की सजा, 2 करोड़ रुपए जमा करने का भी आदेश। जबकि जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 19 और 20 फरवरी के लिए उत्तराखंड और हिमाचल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। 19 और 20 फरवरी को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए बारिश का अलर्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आपका लक्ष्य 2029 में बीजेपी को केंद्र से बाहर करना है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, महाराष्ट्र के लोग एकनाथ शिंदे गुट को करेंगे वोट और उद्धव ठाकरे को हटाएंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरते ही बीजेपी ने 51 लीटर गंगा जल से शुद्धिकरण किया, बताया अशुद्ध हो गई थी ये जगह। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार। लालू यादव के बयान पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा, बयान का कोई मतलब नहीं है, हम लोग इधर आ गए हैं और आराम से इधर ही काम कर रहे हैं।
कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, अब एक साथ पहले थे, काम करते रहेंगे, कर रहे हैं, और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच फांच होगी। नीतीश ने कहा सब कुछ ठीक नहीं था इसलिए छोड़ा आरजेडी का साथ, किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए सीएम केजरीवाल, बोले विश्वास प्रस्ताव की वजह से खुद नहीं आ सका। बीजेपी का आरोप केजरीवाल को कोर्ट में पेश ना होना पड़े इसलिए किया विश्वास मत का नाटक। अरविंद केजरीवाल ने कसा केंद्र पर तंज, मुझे अरेस्ट कर सकते हो लेकिन मेरी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने ईडी के समन को बताया ब्लैकमेल करने का हथियार, कहा जनता को विश्वास दिलाने को लेकर सदन में चर्चा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई, 2 मार्च तक आएगा फैसला। ज्ञानपीठ पुरस्कारों का ऐलान, गीतकार गुलजार को मिलेगा सम्मान, जगत गुरु रामभद्राचार्य का नाम भी शामिल। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का एक और कीर्तिमान, श्रीहरिकोटा से इनसैट 3D सैटेलाइट लॉन्च, मौसम की करेगा सटीक भविष्यवाणी। मामले में नई खबर, बनभूलपुरा कांड के 9 फरार आरोपियों में से 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा में अब तक गिरफ्तार किए गए 58 जालसाज, 15 फरवरी से 17 फरवरी की दूसरी पाली के दौरान प्रदेश भर से गिरफ्तार हुए 58 लोग। इटावा में बिहार से आए अभ्यर्थियों के अभिभावकों ने बताया योगी सरकार पर भरोसा है, बिहार की तरह यूपी में नहीं है भ्रष्टाचार। खबर कौशांबी से, जहां कौशांबी में 17 केंद्रों पर होगी यूपी पुलिस परीक्षा, केंद्रों की बार भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, सीसीटीवी की निगरानी में हो रही है एग्जाम परीक्षा। महाराष्ट्र के चिपलून में बीजेपी नेता नीतीश राणे और उद्धव ठाकरे गुट के समर्थकों के बीच झड़प, हंगामे का वीडियो वायरल। नांदेड़ में कांग्रेस विधायक मोहन हरबड़े की कार पर पथराव, विधायक के आवास पर पुलिस की तैनाती। पुणे में शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने अजित पवार पर साधा निशाना, उनका फैसला जनता को पसंद नहीं आया। बीड में कुंभी पंजीकरण की संख्या 20,000 तक पहुंची, 1 महीने में पाए गए लगभग 6,000 नए पंजीकरण। कोलकाता में सजा साहित्य आज तक का महामंच, गीत संगीत शायरी से लेकर नज्म। कोलकाता में नाटकों के महाकुंभ में जुट रहे तमाम दिग्गज, देश भर के लोग साहित्य आज तक में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के पन्ना में 21 फरवरी से होगी उथली हीरा खदानों से मिले हीरो की नीलामी में रखे जाएंगे 286.41 कैरेट के हीरे। दिल्ली, मुंबई, गुजरात से हीरा व्यापारी होंगे इसमें शामिल। आंध्र प्रदेश के नंदीग्राम में 4 महीने के बच्ची ने रिकॉर्ड तोड़ने के कौशल से दुनिया को चौंकाया। मासूम कैवतला में है एक विशेष प्रतिभा, 120 अलग अलग चीजों की पहचान कर सकती है नन्ही परी। अलवर में 20 महीने के मासूम हृदयांश शर्मा को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की है बीमारी, मासूम को 17 करोड़ रुपए का लगना है इंजेक्शन, परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। उधर जैसलमेर में भारतीय वायुसेना ने पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति 24 का किया शौर्य प्रदर्शन, इंडियन एयरफोर्स के साथ आर्मी के शौर्य प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही। ऑपरेशन वायु शक्ति में युद्ध कौशल का जबरदस्त प्रदर्शन, 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स की गूंजी गर्जना। भारतीय वायुसेना ने रोमांचक और जबरदस्त प्रदर्शन से अपनी आक्रामक क्षमताओं का किया प्रदर्शन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी तक बंद रहेगा मोबाइल इंटरनेट, किसान आंदोलन को लेकर लिया गया यह फैसला। हिमाचल प्रदेश में 18 और 19 फरवरी को तेज बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है, मौसम विभाग ने जानकारी दी है। तमिलनाडु कांग्रेस विधायक दल के नेता के सेल्वा पेरुंथागई बने कांग्रेस के नए चीफ, चुनाव से कुछ महीने पहले इनकी नियुक्ति हुई। टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देंगे महिलाओं को तोहफा। बाबू सुपर 6 गारंटी के तहत जो महिलाएं 18 की हो गई हैं उन्हें हर महीने दिए जाएंगे 1500 रुपए।
मशहूर स्की रिजॉर्ट औली पर्यटकों से गुलजार है। स्कीइंग का आनंद और बर्फ देखने पहुंच रहे हैं सैलानी पर्यटक। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का सनसनीखेज दावा, बीजेपी के कुछ मौजूदा विधायक और सांसद कांग्रेस के संपर्क में। उधम सिंह नगर में एएसआई की जांच से हुए नए खुलासे, खुदाई में मिले 6ठी शताब्दी का गुप्तकालीन मंदिर के सबूत। जबकि तमिलनाडु के विरुधुनगर में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त। अलवर में पुलिया के नीचे पिकअप सहित 6 गोवंश छोड़कर भाग गए गो तस्कर। पिकअप गाड़ी का आगे का पहिया निकलने पर यह भागे थे आरोपी। चाईबासा में रेलवे ट्रैक पर 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, मामले में जुटी है पुलिस। फिरोजाबाद में पुलिस भर्ती परीक्षा के सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, आगे की जांच कर रही है पुलिस। गुरुग्राम में ड्रोन से फूड डिलीवरी के दौरान फूड सप्लाई करने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज। धारा 144 होने के बावजूद कंपनी ने नियमों को ताक पर रख ड्रोन के जरिए किया फूड सप्लाई। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई दुर्घटना, हादसे में 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। समस्तीपुर में मुंबई और हथौड़ी पुलिस ने संयुक्त छापेमारी करके 2 शातिर को किया गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए के आभूषण भी जब्त किए गए इनसे। वडोदरा में अधेड़ उम्र की महिला के साथ यौन उत्पीड़न, 3 लोगों को पुलिस ने इस मामले में किया गिरफ्तार। अमृतसर में 200 किलो हेरोइन मामले में गिरफ्तार आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार बताया जा रहा है। आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए अमृतसर लाई थी गुजरात पुलिस। गुरुग्राम में युवक का अपहरण करके मारपीट और लूट, सीसीटीवी में कैद अपहरण की वारदात। जम्मू कश्मीर में सचिन तेंदुलकर ने पत्नी और बेटी के साथ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में प्राचीन मार्टंड तीर्थ मंदिर का किया दौरा। कश्मीरी पंडितों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है यह मंदिर। जम्मू में ही सचिन तेंदुलकर में बैट निर्माण फैक्ट्री का भी दौरा किया, फैक्ट्री के लोगों के काम को सराहा। शादी से पहले बप्पा का आशीर्वाद देने पहुंचे रकुल प्रीत और जैकी भगनानी। दंगल गर्ल सुहानी का 19 साल की उम्र में निधन, दवाइयों के रिएक्शन से बॉडी में भर गया पानी। आमिर की टीम बोली तुम हमेशा स्टार रहोगे। यश ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में साझा की कुछ बातें, कहा हम लोगों को सारा बोझ केवल 2 से 3 बड़े स्टार्स पर नहीं डालना चाहिए। iQOO Neo 9 Pro स्मार्टफोन 22 फरवरी को होगा लॉन्च, शुरुआती कीमत होगी 34,000 के करीब। पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, मर्चेंट पेमेंट्स के सेटलमेंट रहेंगे जारी। पेमेंट सर्विस के लिए एनएचएआई ने 9 बैंकों को नॉमिनेट किया है। 247 रेलवे स्टेशन पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जगह लेंगे दूसरे 9 बैंक।